गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हेयर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। अभी तक हमने 7.1 में जो कुछ पढ़ा मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। हमने अभी तक पढ़ा कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं और हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। लेट्स सी ये पॉइंट है P एंड दिस पॉइंट इज टू बी Q एंड वी हैव द कोऑर्डिनेट्स लाइक 2 and 4, -1 and 6 लेट्स से। और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना था तो हम यूज़ कर रहे थे डिस्टेंस फार्मूला। क्या था डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला था आप x1 में से x2 माइनस करिए या फिर x2 में से x1 माइनस करिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड देन y1 और y2, यानी कि आप y2 में से y1 माइनस कर सकते हैं और y1 में से भी y2 माइनस कर सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर एंड वी हैव टू पुट एवरीथिंग अंडर दी अंडर रूट। तो ये था हमारा डिस्टेंस फार्मूला जो हमें सिखा रहा था कि दो अलग अलग पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेक्शन फार्मूला हमें क्या सिखाएगा? यानी कि सेक्शन फार्मूला हमें सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें बताएगा। कौन से सेक्शन हो सकते हैं? यही एक लाइन ले लेते हैं और हमने समझा कि इस लाइन पर ना कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ एनीवेयर ऑन द लाइन। अगर ये पॉइंट हमें पता है और हमें ये पता है कि इसका रेशियो क्या है, कौन सा रेशियो? ये पॉइंट इस लाइन को किन किन दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल, मान लीजिए ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। इस 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये एक ऐसी लोकेशन है जिसमें ये वाला बचता है आपका 3 सेंटीमीटर और ये वाला पॉइंट बचता है 2 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस सेक्शन फार्मूला हमें ये बताता है कि अगर हमें रेशियो पता है ना इन दो सेक्शंस के, कौन से सेक्शंस? P से R और R से Q। अगर हमें लेंथ भी नहीं पता, हमें सिर्फ इनका रेशियो पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी ये पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करेगा। हमें इसके x और y ऑब्टेन करने होंगे। एक बार फिर से अंडरस्टैंड करते हैं। लेट मी जस्ट रब दिस फर्स्ट। फिर से समझते हैं। सेक्शन फार्मूला हमें बता रहा है कि अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और एक पॉइंट इस पर कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, लेट्स से यहाँ पर है पॉइंट R, और हमें इन दो सेक्शंस का रेशियो पता है। मान लीजिए इसका रेशियो है 1 और इसका रेशियो है 2। 1:2 का मतलब क्या हुआ? अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। अगर सिर्फ हमें रेशियो पता है और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे कि x1 y1 और इसका x2 y2, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो फॉर्मूला है कैसे? मान लीजिए ये जो 1 और 2 रेशियो है, इन्हें मैं m1 और m2 मेंशन कर देती हूँ। ये रेशियो हो गया हमारा m1 और ये रेशियो हो गया m2। ठीक है, तो अब हम क्योंकि r के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट को कुछ नाम दे देते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया x, इसका नाम रख दिया y। राइट, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि x और y का फॉर्मूला क्या होगा। x और y कैलकुलेट का फॉर्मूला हम कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर हमें x निकालना है तो हम ये जो m1 है ना, इसको लेंगे x2 के साथ और m2 को लेंगे x1 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। क्या किया मैंने? m1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा, m2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, m2 x1 और डिवाइड करेंगे m1 प्लस m2 से, m1 प्लस m2। कभी अगर भूल जाए ना आप तो इतना ध्यान रखिएगा कि x वाले केस में सब जगह x ही आएगा, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि m1 x2 के साथ जाएगा और ये जो m2 होगा ये इधर की तरफ आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका x निकालने का फॉर्मूला। तो y का फॉर्मूला कैसे होगा? एग्जैक्टली सिमिलर। तो y का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अपडेट कर देती हूँ। y निकालने के लिए आप करेंगे सेम वही थिंग। क्या चीज़? अब क्योंकि y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, तो हम जहाँ x है वहाँ पर y ले लेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड दैट इज़ इट। बस इतना सा ये सेक्शन फॉर्मूला। फिर से देखिए हमने क्या क्या किया। यहाँ हमने m1 को
x2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस m2 को x1 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगाया और डिवाइड किया m1 प्लस m2 से। और y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, आई मीन y निकालना है अगर हमें, तो हम करें m1 को y2 से मल्टीप्लाई। देखिए m1 यहाँ y2 से मल्टीप्लाई और m2 यहाँ y1 से मल्टीप्लाई। शैल आई ड्रॉ दिस एज वेल? लेट्स सी, मैंने इसे ड्रॉ भी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये किस केस में होगा? ये सिर्फ उस केस में होगा जब आपसे ये कहा जाए कि कोई लाइन गिवन है और उस लाइन को किसी पॉइंट ने डिवाइड किया है इन द रेशियो 1:2, 2:3, एनीथिंग। तो अगर ऐसा कुछ अपडेट है क्वेश्चन के अंदर, तब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगाना था? जब हमें डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना था। कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि हमें लेंथ निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना था। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि हमें लगाना है? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है जो इस लाइन को इस रेशियो इसमें डिवाइड करता है, या इस टाइप का कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें डिवाइड जैसा वर्ड आ रहा है कि किसी पॉइंट ने एक लाइन को यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो आप बताइए क्या करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। और ये डिवीजन इंटरनली होगा। इंटरनली आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी के सिलेबस में सिर्फ इंटरनली डिवीजन है, एक्सटर्नली डिवीजन भी होता है जो आप आगे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ इंटरनल डिवीजन पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लाइन है, राइट, इस पे दो पॉइंट हैं, -1, 7 एक पॉइंट हो गया हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन हमें पता है, और दूसरा पॉइंट है 4 एंड -3, राइट। और हमें बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स। तो हमें कैसे पता चला? सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ पर मेंशन है डिवाइड्स, है ना। तो यहाँ पर इस लाइन को डिवाइड करने वाला कोई पॉइंट है जो कि उसको 2:3 में डिवाइड करता है। तो लेट्स से ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है। ठीक है, तो अब हम अपडेट कर देते हैं इस पॉइंट के नाम। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q। और जो पॉइंट इन दोनों के बीच डिवाइड करने वाला है, लेट्स से इस पॉइंट को हमने R लिख दिया। ठीक है, और हमें R के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने हैं। R के कोऑर्डिनेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि X और Y है, रेशियो भी गिवन है, राइट। तो ये रेशियो हो गया 2 और ये रेशियो हो गया 3। अपनी सारी मेजरमेंट्स हम यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें पता है? आपको x1 और y1 पता है, आपको x2 और y2 पता है, m1 और m2 भी पता है। x1 y1 है क्या? x1 है आपका -1 और y1 कितना है? ये होता है हमारा y, राइट। x2 और y2 कितना है? x2 हमारा 4 है और y2 ये वाला हमारे पास है -3। और m1 m2 हम किससे लेते हैं? ये दोनों जो रेशियो होते हैं ये हमारे m1 और m2 होते हैं। तो मैंने इनके नाम यहाँ पर अपडेट कर दिए। ये सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमेशा ये लिखना नेसेसरी नहीं है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं स्टार्ट। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ लिख देंगे हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला आपसे पूछती हूँ, क्या नोट किया है आपने? जल्दी बताइए मुझे। फॉर्मूला आपने नोट किया होगा। अगर आपको x ऑब्टेन करना है तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये जो m2 है इसको x1 से और m1 को वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इसे m1 से लिख रही हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर मैं x की कैलकुलेशन कर देती हूँ। x यानी कि इस पॉइंट की हमें लोकेशन मिल रही है x। तो m1 कितना है हमारे पास? m1 है हमारे पास 2, है ना। हमने 2 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ, और x2 कितना है? x2 हो गया आपका 4 प्लस m2 x1 के लिए m2 आपके पास है 3 और x1 है -1। 3 और -1, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मुझे -1 को ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ा, और डिवाइड करना है m1 प्लस m2 से, यानी कि 2 + 3। तो हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया। यहाँ आ गया 8
3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा, इसलिए मुझे यहाँ -3 लिखना पड़ा। 2 और 3 हो गए 5, मेरे पास बचा 5/5 यानी कि 1, राइट। तो ये कैलकुलेशन x के लिए हो गई हमारी। अब आते हैं y की कैलकुलेशन पर। y के लिए हमें कैसे लिखना होगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा y के लिए भी, सिर्फ जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर आ जाता है y, यानी कि आप कह रहे हैं m1 y2 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाय m1 m2 y1 लिखना चाहिए ना, वरना सेम हो जाएगा m2 y1। देखिए कैसे कैसे कन्फ्यूजन होती है। देन इट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 y2 लेना है तो m1 y2 कितना हो जाएगा, दिस वन इज m1 और y2 है -3, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 विद -3 बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, तो मैंने उसको ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। एंड देन द साइन ऑफ प्लस, m2 और y1 मल्टीप्लाई होने हैं, यानी कि 3 को आपको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 7। डिवाइड किससे करेंगे, m1 m2 के सम से, यानी कि 2 + 3। बच्चे यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप 1-2 क्वेश्चंस अपने हाथ से कर लेंगे तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा कि ये साइन प्लस का है, मल्टीप्लाई नहीं है। आदत है हमें मल्टीप्लाई करने की ना, इसलिए ऐसा होता है। -6 + 21 डिवाइडेड बाय 5, क्या बचा हमारे पास, 11 में से 6 गया यानी कि 5, 15 बचा, राइट। 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास बचा 3। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, मैं यहाँ अपडेट कर देती हूँ। x की वैल्यू फर्स्ट लिखी जाती है और y की वैल्यू सेकेंडली लिखी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, जिसे आप हाईलाइट कर देंगे। आप जल्दी से इसका नोट एक बना लीजिए, नोट कर लीजिए।